नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकट्टा। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा में सांसद निशिकांत दुबे ने राज्य में बढ़ रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों और आदिवासियों की घटती संख्या का उठाया मुद्दा। राज्य के नए मुख्य सचिव होंगे एल ख्यांगते। पूर्व मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान का बनाया गया महानिदेशक। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत राज्य की ग्राम पंचायतों में 2202 लाभार्थियों को मिला आयुष्मान भारत कार्ड का लाभ। 6776 को सुरक्षा बीमा योजना। और बंगाल की खाड़ी में आए मिचौंग तूफान का असर राज्य के कई हिस्सों में। चक्रवाती तूफान के कारण राज्य के कई जिलों में आज भी हो रही है बारिश। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण झारखंड के डेमोग्राफी में बदलाव आने और आदिवासियों की संख्या में कमी होने का मुद्दा उठाया है। कल बीजेपी सांसद ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण झारखंड ही नहीं बल्कि बिहार और पश्चिम बंगाल के डेमोग्राफी में भी बदलाव आया है। गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि 2009 में वे पहली बार सांसद बने। इसके बाद तीसरी बार चुनाव जीतकर संसद पहुंचने पर इस मुद्दे को आज 100वीं बार उठा रहे हैं। श्री दुबे ने बताया कि 1951 में झारखंड क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों की संख्या 36% थी, लेकिन आज झारखंड में इनकी संख्या घटकर 24% रह गई है। राज्य सरकार ने एल ख्यांगते को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। वह राज्य के 24वें मुख्य सचिव होंगे। वहीं राज्य के मुख्य सचिव के पद पर पदस्थापित सुखदेव सिंह को अगले आदेश तक श्रीकृष्ण प्रशासन संस्थान का महानिदेशक बनाया गया है। मुख्य सचिव एल ख्यांगते ने 1988 में अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा में योगदान दिया। राज्य के विभाजन के बाद उन्हें झारखंड कैडर के लिए आमंत्रित किया गया। राज्य में आदिवासी कल्याण आयुक्त के अलावा आदिवासी कल्याण सचिव के रूप में भी उन्होंने काम किया है। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आगामी 15 दिसंबर से शुरू होगा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कल इससे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दी। 22 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 6 कार्य दिवस होंगे। सत्र के दौरान द्वितीय अनुपूरक बजट और कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सरायकेला खरसावां जिले के गोंद फुटबॉल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 344 करोड़ रुपए से अधिक की 232 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच 244 करोड़ 18 लाख रुपए की परिसंपत्ति का वितरण किया। मौके पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता, चंपई सोरेन और स्थानीय विधायक भी मौजूद थे। इस दौरान श्री सोरेन ने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत हजारीबाग के विभिन्न गांवों में केंद्रीय योजना की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत हजारीबाग के विभिन्न गांवों में केंद्रीय योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। इस राष्ट्रव्यापी विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान का मुख्य उद्देश्य उन लोगों तक पहुंचना है जो सरकारी योजनाओं से वंचित हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक सशक्त माध्यम है। विकसित भारत संकल्प यात्रा की आईईसी गाड़ी केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर सुदूरवर्ती गांव पहुंचने पर भव्य स्वागत किया जा रहा है, जबकि ग्रामीण इस यात्रा में पहुंचकर केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार, फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा और शिविर में आने वाले प्रत्येक लाभार्थियों के बीच पौधे का वितरण किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत राज्य के विभिन्न ग्राम पंचायतों में आयोजित शिविरों के दौरान 6 अक्टूबर तक 2202 लाभार्थियों को आयुष्मान भारत कार्ड जारी किए गए हैं। वहीं इन शिविरों के माध्यम से 6776 लोगों को सुरक्षा बीमा योजना से जोड़ा गया है। आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने और केंद्र सरकार की ओर से शुरू किए गए विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत राज्य की सभी ग्राम पंचायतों तक शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान इफ्को के सहयोग से किसानों को कृषि की नवीनतम तकनीक, ड्रोन और इफ्को नैनो उर्वरकों का फसलों में प्रयोग के संबंध में भी जानकारी दी जा रही है। किसानों के खेतों में लगे मटर, आलू, सरसों, मक्का जैसी फसलों में इफ्को नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और तरल सागरिका का स्प्रे ड्रोन कराकर उन्हें जानकारियां दी जा रही हैं। बंगाल की खाड़ी में आए मिचांग तूफान का असर राज्य के कई हिस्सों में दिखाई दे रहा है। चक्रवाती तूफान के कारण सोमवार की रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। रांची, सिमडेगा, गुमला, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खूंटी और रामगढ़ जिले में बारिश हो रही है। कल से रांची सहित अन्य जिलों में रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है। इस कारण दिन के अधिकतम तापमान में कमी आई है और ठंड बढ़ गई है। गोड्डा जिले में श्रम विभाग की ओर से बाल श्रम उन्मूलन के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिला स्तरीय धावा दल की ओर से कल रात तक सरकंडा चौक से लेकर घाट बंका चौक, चांदनी चौक, सरौनी बाजार अंतर्गत विभिन्न दुकान, प्रतिष्ठानों, होटल, गैराज का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान एक भी बाल श्रमिक काम करता हुआ नहीं पाया गया। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने एल ख्यांगते को राज्य का नया मुख्य सचिव बनाने की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर के छापे की खबर को प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, लोकसभा में जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 अहम विधेयक पारित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पीओके हमारा है। दैनिक जागरण ने सीबीआई ने अमित अग्रवाल को रिमांड पर लिया, इसे अपनी पहली सुर्खी बनाई। हिन्दुस्तान ने झारखंड के 45 मजदूर सऊदी अरब में फंसे, इसे प्रमुखता दी है। राष्ट्रीय नवीन मेल ने मुख्यमंत्री ने सरायकेला खरसावा में 90 योजनाओं का शिलान्यास और 142 योजनाओं का किया उद्घाटन, इसे अपने पहले पन्ने पर दिया है। और रांची एक्सप्रेस में राज्य के हर कोने में पहुंचेगी राज्य सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान को पहली सुर्खी बनाई है। इधर अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने बीजेपी के 10 सांसदों के संसद से इस्तीफे की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में सांसद निशिकांत दुबे ने राज्य में बढ़ रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों और आदिवासियों की घटती संख्या का मुद्दा उठाया। राज्य के नए मुख्य सचिव होंगे एल ख्यांगते। पूर्व मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान का बनाया गया महानिदेशक। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत राज्य की ग्राम पंचायतों में 2202 लाभार्थियों को मिला आयुष्मान भारत कार्ड का लाभ। 6776 को सुरक्षा बीमा योजना। और बंगाल की खाड़ी में आए मिचांग तूफान का असर राज्य के कई हिस्सों में। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
है।